अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ के बाद आज पहली बार मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा है। मैं भी हर रोज खाना परोसती हूँ, लेकिन जितनी खुशी आज हुई है कभी नहीं हुई। सरला, क्या ये नहीं हो सकता कि हम हर रोज इसी तरह मिलकर खाना खाया करें? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर दो थालियां ना रहें, एक हो जाए। मैं अपनी माँ के सामने बैठकर खाना खाया करूं और मेरे खाने के बाद मेरी थाली में तुम्हें खाना पड़े। मेरी माँ कितनी खुश होगी। आपकी माँ खुश होगी, लेकिन मेरी ये माँ कभी ऐसा नहीं होने देगी। वो दिन भी आ सकता है कि अपनी माँ के सामने तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करो। मुझे विश्वास नहीं होता। पिताजी बहुत सख्त हैं। एक दिन अपने दोस्त से कह रहे थे कि हमारे खानदान में विधवा की शादी कभी नहीं हो सकती। छोड़ो इन्हें, ये दोनों हमें सुखी नहीं देख सकते। ऊपर चलो अपनी माँ के पास। ये माँ हमें सुखी देख सकती है। ये माँ चाहेगी कि हम कभी एक दूसरे से अलग ना हो, एक साथ रहें। आज हम दोनों जीवन साथी बनेंगे, हमारी शादी होगी। ये आप क्या कहते हैं? कभी ऐसी भी शादी हुई है? हाँ, हुई है। शकुंतला और दुष्यंत की, और आज होगी सरला और उदय की। अब मैं तुम्हारा हूं और तू नहीं। के फक्कड़ लड़कों की तरह सीटी बजाते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। रोज सवेरे ट्यूशन और शाम को बगल में किताब दबाए हुए नदी किनारे वाले राम मंदिर में। बस जब देखो तो मुंह इस तरह लंबा लंबा। कभी माँ का आ गया तो बस रोना, नहीं तो पागलों की तरह आंखें फाड़े हुए बस देखते रहना। और आज ये मुस्कुराहट कहां से लाए बाबू साहब? अरे मालिक, मेरे लिए एक मकान तलाश करो। कम से कम 3 कमरे हों, एक रसोई, एक माँ के लिए और एक ठहर। उदय बाबू हैं? हाँ। ये खत सरला को दे देना। पान बीड़ी फल वाला एक दर्जन।
गया बेटा, जो कुछ होना था। धीरज धरो, तकदीर पागल पागल हो गया। माँ, मैं तुम्हारे लिए फल आया हूँ। माँ, मैं तुम्हारे लिए फल आया हूँ। बाबू, माँ, 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 क्या हुआ? माँ, फल, माँ, फल। मेरी औरत को हाथ लगाता है, साले। अरे जान दो भाई, वो पागल है। पागल। माँ, फल, माँ, फल, माँ, फल। क्यों हर रोज आती हो? खत आने पर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मुझे जरा कमरे की चाबी दो। मुझे घर में सूना सूना लगता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोचता। आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। आज बड़ी जल्दी जा रही हो, क्यों? क्या हुआ? अरे वो रधिया, रधिया, पानी लाना जल्दी। अरे खड़ी क्या है? सिर पर पानी छिड़कना। हंसती क्या है? चक्कर आ गया, जरा छिड़कना पानी। पानी तो तेरे सिर पर आना चाहिए। अरे इस चक्कर और उपलाई में हंसे ना तो क्या करे? माँ, फल, माँ, फल। अबे पागल है क्या? ये ले। ऐसे होगा पार। हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया जिया घबराए रे। हाय मोरी दैया जिया घबराए, कर जवा तड़प तड़प रही जाए, तड़प रही जाए। जिया घबराए रे, हाय मोरी दैया जिया घबराए। कमरिया लचक लचक रही जाए, लचक रही जाए, लचक रही जाए। चुनरिया चमक चमक रही जाए, चमक रही जाए। जिया घबराए रे, हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया जिया घबराए। जाड़े की रात में निंदिया न आए, हाय निंदिया न आए। मोरे बालों को खांसी सताए, हाय खांसी सताए। कहीं उनकी कमर दुखी जाए, हाय कमर दुखी जाए, कोई कमर दुखी जाए रे। हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया जिया घबराए रे। खिड़की के सामने
पान की दुकान है। आहा, पान की दुकान है, पान वाले छैला से मेरी पहचान है। अच्छा, मेरी पहचान है, हाँ पहचान है, हाँ पहचान है। हाँ मंगल की रात चली जाऊंगी साथ, चली जाऊंगी साथ, चाहे बूढ़ा रो रो के मर जाए, हाय रो रो के मर जाए, ओए रो रो के मर जाए रे। हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया जिया घबराए रे, हाय मोरी दैया जिया घबराए। माँ, तुम तो कहते थे कि तुम्हें लड़का होगा, तो फिर लड़की कैसे हो गई? चुप, जा सो जा, बहुत शोर मचाने लगी है। कहाँ गए थे? भगवान के मंदिर में। भगवती के मंदिर में। हाँ हाँ, तो कहना क्या चाहती हो? कहने से क्या फायदा, चंदू जो कहता था ठीक था। होगा, तुम्हें क्या? होगा, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बूढ़े हो गए फिर भी मलिक खाने की आदत नहीं गई। कौन बूढ़ा हो गया? कौन? बड़ी छोकरी का आदमी मर गया, नहीं तो अब तक 3-4 नाती पोते हो जाते। मेरे चाहे नाती पोते होते या परनाती हो जाते, लेकिन तुम तो एक लड़का पैदा नहीं कर सकी। तो मैं तो अभी बूढ़ी नहीं हो गई। जरा अपना मुंह देखो आईने में। तो मैं क्या तुम्हारी तरह जवानी की गोलियां खाती हूँ? मैं चाहे जवानी की गोलियां खाऊं, चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? धीरे बोलो, शोर न मचाओ। अपने घर में तुम्हें कुछ गांव का लिहाज तो होता है, यहाँ आए कि बस सब बेचकर खा जाते हो। मैं अभी जाती हूँ। क्यों बहनोई साहब, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कल हम जा रहे हैं। माँ फल। प्रेमा चल इधर। हाला, ये तो पत्थर है, ले फल। ये ले फल। काहे की फिक्र पड़ी है? उदय बाबू बहुत भले हैं, वो जरूर आएंगे। माँ को जरा भी आराम हुआ कि वो फौरन आएंगे। मुझे एक नया मकान भी खोजने को कहा है आपके लिए। प्यारी प्यारी रे, ओ नई निराली दुनिया प्यारी प्यारी रे, दुनिया प्यारी प्यारी रे। घर में हो नन्ना सा चंदा, ओ घर में हो नन्ना सा चंदा, देख देख मुस्कान, देख देख मुस्कान। प्राणों की डोरी बांधूं पलकों पे उसे झुलाऊं, प्राणों की डोरी बांधूं पलकों पे उसे झुलाऊं रे। झूला झूले लाल हमारा मैं जाऊं बलिहारी रे, झूला झूले लाल हमारा मैं जाऊं बलिहारी रे, मैं जाऊं बलिहारी रे। ओ नई निराली दुनिया प्यारी प्यारी रे, दुनिया प्यारी प्यारी रे। चांद बना, चांद बना घर का उजियारा, हो चांद बना घर का उजियारा। गिरते पड़ते डोले रे, गिरते पड़ते डोले रे, दादी की आंखों का तारा मम्मा बोले रे। फूल उठी मैया के मन की नन्ही सी फुलवारी रे, नन्ही सी फुलवारी रे। ओ नई निरा
निराली दुनिया प्यारी प्यारी रे, दुनिया प्यारी प्यारी रे। बाबू आए, हाँ हाँ बाबू आए, बाबू आए, लाल जरा गोदी में जाना, लाल जरा गोदी में जाना। छोड़ो जी छोड़ो, छोड़ो जी छोड़ो, तुमको आए ना खिलाना। छोड़ो जी छोड़ो, तुमको आए ना खिलाना। मुन्ना को तो लगती है अम्मा की गोदी प्यारी रे, माँ की गोदी प्यारी रे। ओ नहीं निराली दुनिया प्यारी प्यारी रे, दुनिया प्यारी प्यारी रे। मीठी निंदिया चंदा सोए, मीठी निंदिया चंदा सोए, तो मैं लोरी गाऊं, तो मैं लोरी गाऊं। टूट गए सैयाना माने जाकर उन्हें मनाऊं, टूट गए सैयाना माने जाकर उन्हें मनाऊं, जाकर उन्हें मनाऊं। खेल खेल में ही ऐसे कट जाए उमरिया सारी रे, जाए उमरिया सारी रे। ओ नहीं निराली दुनिया प्यारी प्यारी रे, दुनिया प्यारी प्यारी रे। ओ दुनिया प्यारी प्यारी रे। उदय, उदय, उदय। सना दीदी, ये देखो एक नन्हा मुन्ना बच्चा। बिंदिया, सिंदूर, ये तुमने क्या किया? सिंदूर और बिंदिया छिपा सकती हो, लेकिन अपना पाप कैसे छिपाओगी? माता जी, धीरे बोलो, मुझे माता न कहो। तुम जानती हो विधवा कोई बिंदिया सिंदूर नहीं लगा सकती। हाँ जानती हूँ। तो तूने सिंदूर क्यों लगाया? इसलिए कि मैं विधवा नहीं हूँ। क्या कहा? तू विधवा नहीं है? बिंदिया लगाने से विधवा कभी सुहागिन बन सकेगी? क्या तू ये चाहती है कि शहर में मुंह दिखाने के लायक न रहे? मिटा दे ये बिंदिया। नहीं। मैं कहता हूं मिटा दे ये बिंदिया। ये झगड़ा मैं ही मिटा देती हूँ। माता जी, मैं ये बिंदिया नहीं मिटाने दूंगी। ये मेरे सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी? सुहाग? पापिन, क्या पाप किया तूने? मैंने पाप नहीं किया, शादी की है। हाँ, शादी अपनी माँ की तस्वीर के सामने। तो तेरी ये माँ मर गई थी? हाँ, मुझे क्यों पूछने लगी? किसी आवारा से मोहब्बत हो गई तुझे? वो आवारा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। तो अपने उस अच्छे के साथ क्यों नहीं चली गई? उनकी माँ बीमार है, वो अपनी माँ को बहुत चाहते हैं। माँ के अच्छे होते ही वो आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे मुझे ले जाने के लिए। उस पापी को हमारी इज्जत लूटनी थी, लूट कर चला गया। अब वो क्या आएगा? अब तो तुझे ही वहां जाना पड़ेगा। निकल जा मेरे घर से। नहीं, मुझे इस घर से ना निकालिए। मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जगह मिले, लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकती। इस हालत में आप अपने बेटे को ठुकरा कर बाहर निकाल रहे हैं। चाहे लाडली बेटी नहीं, लेकिन बेटी तो हूँ। मुझ पर नहीं, मेरे सोने वाले बच्चे पर रहम कीजिए। मैं तो देखते ही समझ गई थी। पीला पीला बदन, सूखा सूखा मुंह, यहाँ तक नौबत आ गई। घर पे बुला लिया होगा राम मंदिर वाले राजकुमार को। हम लोग अमोला में थे और यहाँ तू यही सब धंधे करती रही। मैंने कोई धंधा नहीं किया, शादी की है। ये कोई ऐसी बात है जिससे एक पिता अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दे? एक पापिन को अपनी बेटी कहना और उसके बच्चे को इस घर में जगह देना मेरे लिए शर्म की बात है। निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में रहने से आपकी इज्जत जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में आवारा लोगों के दरमियान जब आपकी बेटी रहेगी तब आपकी इज्जत ना जाएगी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी, जो होना था हो चुका। अब तो अपना मनुष्य चेहरा लेकर यहाँ से चली जा। माँ, आज आप मेरी सौतेली माँ ना बनिए, मेरी माँ बनिए। मेरी मदद कीजिए। अब दुख में मुझे माँ कहकर पुकार रही है? आप मेरी माँ है, एक औरत है। आपके पहलू में माँ का दिल है। आप मेरी हालत समझ सकती हैं। आपको अपने नन्हे बच्चे की कसम, आप मुझे घर से ना निकालिए।
अच्छी स्त्री एक पापिन की मदद नहीं कर सकती। माँ, मैंने पाप नहीं किया, सच कहती हूँ, पाप नहीं किया। आपके पास छूकर कहती हूँ, मैंने पाप नहीं किया। तू इस काबिल नहीं कि मेरे पैर भी छू सके। मैं आपके पैर छू सकती हूँ, आप मेरे पिता हैं। आज तो तेरा पिता तेरे लिए मर चुका है, निकल जा यहाँ से। पिताजी, तकदीर में लिखा है मेरी, ठोकर खाना बेदर्द जमाना, बेदर्द जमाना। अब कौन सुने दिल की कहानी मेरे, पोंछेगा कौन आंखों का पानी मेरे। ये दिन ही दिखाना था तो क्यों प्यार किया, क्यों प्यार किया। मरने न दिया, जीना भी दुश्वार किया। आया न 4 दिन भी तुम्हें प्यार निभाना, हाय प्यार निभाना। बेदर्द जमाना। मैया ने मुझे छोड़ दिया, बाबुल ने मुख मोड़ लिया। साजन ने भी दिल तोड़ दिया, हाय। इस दर्द की
अरे भाई, यहाँ उदय बाबू कोई रहते गाँव में? क्यों? इनको जरा मिलना है। उदय बाबू से मिलना है? हाँ। कहाँ से आई हो बिटिया? राधा नगर से। तुम उदय को जानती हो? हाँ। तुम उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी क्या? नहीं। तो अच्छा अच्छा, तुम्हारे नाव सरला है? हाँ। आपको कैसे मालूम हुआ? ओ, आप ख्याल में आए। पहले दफे जब उदय बाबू यहाँ आए थे तभी तुम्हारा जिक्र करते थे अपनी अम्मा से। अब वो कहाँ है? कहा तुम्हारा ब्याह हुआ रहा उनके साथ? क्यों? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? उनकी माँ कैसी है? माँ तो बेचारी गुजर गई। और वो कहाँ है? मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या कहें, तुम्हारी और उनकी तकदीर। तकदीर? बताते क्यों नहीं? साफ साफ बताओ, वो कहाँ है? बिटिया, तुमको तो मालूम है ना, माँ की तरफ से उनका जी कितना कमजोर है। हमने तार दिया तब तो बेचारे आए, मगर भगवान का कोप पहुंचने के पहले ही माँ चल बसी। कमजोर मन उनका सहा न गया, एकदम न जाने क्या पागल की तरह बड़बड़ाने लगे। कितना समझाया, धरपकड़ किया, मगर सब बेकार, सचमुच पागल हो गए। पागल हो गए? वो पागल हो गए? हाँ, पागल हो गया। स्टेशन पर घूमता फिरता है पर वो घर नहीं आता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चल हट, आया कहीं का पागल। क्या हुआ? अरे इसके पेट में तो बच्चा है, इसे कहीं अस्पताल ले चल। अरे भाई, अस्पताल तो बहुत दूर है, यहाँ के अनाथ आश्रम में ले चले। मेरे साथ एक फोटो थी, यहाँ कोई लाया है? दफ्तर में पूछना होगा। देखिए, अगर है तो ला दीजिए, मेहरबानी होगी। देखती हूँ। जी, मैं हूँ यहाँ का मैनेजर, तुमसे कुछ पूछना है। आ गया? लाइए, फॉर्म मुझे दीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगी। आप क्यों बेचारे को तकलीफ देते हैं? मैनेजर साहब, मेरा एक काम कर सकते हैं? वो पागल हो गए हैं, रेल की सीटी सुनते वो इधर उधर स्टेशनों पर भटकते फिरते हैं। ये उनका फोटो है, अखबार में छपवा दीजिए।
जो इनका पता लगा है उसे 25 रुपए इनाम दीजिए। 25 रुपए इनाम? और पैसे कौन देगा? ये लीजिए मेरा बचा हुआ हार, इसे बेच के इनाम भी दीजिए। अरे वाह, ये भी कोई बात है? भला इनाम मिले और काम न हो? अभी तलाश करता हूँ। 25 रुपए। 25 रुपए नकद इनाम इस पागल का पता लगाने वाले को। सरला, सरला। अरे पागल, तू? पागल? मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। मगर तुम यहाँ आए क्यों? मैं सरला से मिलने आया हूँ। सरला से? हाँ, सरला से। वो मुझे अच्छी तरह जानती है। आप ही सरला के पिता है ना? जरा बुला दीजिए उसे। पागल, अरे तुम तो वहाँ मेरे लिए फल लाए थे, अब क्या लेके आए हो? अब तो ये लड़ने आया है और कहता है जिगर हमारा है। इनका है, इनके ससुर का होगा। हाँ सचमुच, ये मेरे ससुर का घर है। सरला मेरी पत्नी है। लो, माँ का पागलपन खत्म हुआ तो अब पत्नी का शुरू हो गया। मैंने सरला से शादी की है। शादी? हाँ शादी, इसी घर में, सरला की माँ की तस्वीर के सामने। सरला ने कहा नहीं आपसे, मेरा नाम उदय है। हाय भगवान, तो क्या यही वो पापी? तो मेरी खानदानी इज्जत पर कलंक का टीका लगाने वाले उदय तुम ही हो। मैं नहीं चाहता किसी की खानदानी इज्जत पर कलंक का टीका लगे। सरला ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। तुम उसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं कर सकते। इतना अच्छा होते हुए भी तुम अपनी बेटी का दिल नहीं समझ सकते। मैं उसे ले जाने आया हूँ। कहाँ है वो? जहन्नम में। मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। क्यों? नहीं तो क्या, मैं उसका बच्चा खिलाने बैठता। बच्चा? तो क्या उसे बच्चा हो गया था? हो नहीं गया था, होने वाला था। और ऐसी हालत में तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया? विधवा थी वो और उसका लावारिस बच्चा। लावारिस न कहो, उसका बाप मौजूद है। बाप छुचेड़ा और माँ पापिन। उसे पापिन न कहो, वो एक ब्याहता स्त्री थी। तुमने एक ब्याहता स्त्री को जब वो माँ बनने वाली थी घर से बाहर निकाल दिया। वारे ब्याहता स्त्री, विधवा होकर भी हमारे समाज में फिर कोई ब्याहता होती है? क्यों नहीं, जब तुम बूढ़े होकर भी 3-3 शादियां करके अपने जवान बीवी से मोहब्बत के चोंचले कर सकते हो, तो एक नौजवान बाल विधवा अपनी शादी क्यों नहीं कर सकती? हमारा लड़के मुंह संभाल कर बात कर। अपनी लड़की की शादी करने या न करने का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं उसका बाप हूँ। अपने आप को बाप कहकर इस लफ्ज को बदनाम न करो। जानते हो बाप का क्या फर्ज है? बड़ा आया बाप का फर्ज समझाने वाला। तुमने उससे शादी की थी ना, तो उसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए आवारागर्दी करने? माँ के ज्यादा प्यार ने मेरी सुध बुध भुला दी थी। वारे माँ का प्यार, माँ के प्यार ने सुध बुध भुला दी थी। सरला को फंसाकर और किसी के पीछे पड़ गया होगा, वहां से थप्पड़ मिला होगा तो लौट आए बच्चों फिर सरला के फेर में। जानते हो प्रेम क्या चीज है? क्यों नहीं, प्रेम दुनिया की खूबसूरत हसीन लड़कियों को फंसाने का सिर्फ एक मीठा सा लफ्ज है।
और माँ का प्रेम, वो भी अपने प्रेयसी को फंसाने का एक बहाना है। तुम आदमी नहीं जानवर हो। खामोश, मैं तुम्हारा ये बकवास नहीं सुन सकता। निकल जा मेरे घर से। सरला से इतना प्यार है तो जन्नत में जा तू भी, डूब मर उसी के साथ किसी नदी में। मालिक, रधिया, ये रधिया, मालिक का दिया हुआ अखबार लाना जल्दी। ये देखिए आपका फोटो। मालिक, सरला नाथ आश्रम में है, मैं अमोला जाता हूं। अरे हाँ हाँ, वही पगला माँ फल वाला। तो पोर्टर ने तुमसे ठीक कहा था, वो तो कभी कभी यहाँ आता था, मैं उसे फल देता था। आपने आज कहीं उन्हें देखा है? आज तो कहीं नहीं देखा। प्रभु जी आदि शरण तिहारी, प्रभु जी आदि शरण तिहारी। मैं खोज खोज कर हारी, मैं हारी प्रभु जी आदि शरण तिहारी। कोई न मोहे राह बताए, कोई न मोहे राह बताए, सारा जग भरमाए। पिया दरस की आस लगाए, भटक रही दुखियारी, भटक रही दुखियारी। आदि शरण तिहारी, प्रभु जी आदि शरण तिहारी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। जब मरने को जी कहता था, तब जीने को मजबूर किया। अब जीने के दिन आए तो जीने का सहारा दूर किया। अब कौन जगाए मेरे दिन, अब कौन जगाए मेरे बिन। सोई तकदीर हमारी, सोई तकदीर हमारी। आदि शरण तिहारी, प्रभु जी आदि शरण तिहारी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। मैं खोज खोज कर हारी, मैं हारी प्रभु जी आदि शरण तिहारी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी।
बेटी, रात बहुत हो गई, आरती हो चुकी, भगवान सो गए, अब किवाड़े बंद हो जाएंगे, बाहर चलो। मुझे भगवान के घर से क्यों निकालते हो? भगवान, क्या तू भी मुझे अपने घर से बाहर निकालना चाहता है? प्रभु का यही घर नहीं, सब घर प्रभु के हैं। वो आप दया कर और मुझे दरवाजा बंद करने दे, बाहर जाकर बैठ और सारी रात भगवान को पुकारती रहे। क्यों बेटी, क्या हुआ? मेरी बदनसीबी, भगवान ने भी मेरे लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। साफ साफ बताओ, क्या बात है? क्या बताऊं, कहां कहां अपना दुखड़ा रहूं। ऐसा क्यों कहती हो? मुझसे बताओ, जहां तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। औरत ही औरत का दुख दर्द समझ सकती है। कौन जाने भगवान ने ही आज हमारी तुम्हारी यहाँ मुलाकात कराई हो। कदाचित मेरे ही कारण तुम्हारा काम हो जाए। बिल्कुल अकेले हो? तुम्हारा आदमी कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ। क्यों? वो माँ की मौत से पागल हो गए। माँ माँ फल फल चिल्लाते इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। हाँ हाँ, उसको तो मैं जानती हूँ। वो एक दिन माँ माँ फल फल करते मेरे पीछे लगा था। मैं उसे अपने आश्रम में ले गई थी। क्या सच? तो क्या मैं झूठ कहती हूँ? लेकिन आज आपने उन्हें कहीं देखा है? रोज रात को मेरे आश्रम में रोटी लेने आता है। आज मेरे आश्रम में चलो, देखो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कल फिर आना। तब तक मैं आश्रम के लोगों से कह दूंगी कि उससे तलाश करके मेरे आश्रम में ले आए। भगवान की दया थी जो आज तुमसे मुलाकात हो गई। मालूम होता है भगवान ही तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। माँ, मुझे अपनी माँ ही समझो। तुम जैसे अनाथ बच्चों की माँ बनने के लिए भगवान राम ने मुझे यहाँ भेजा है। आंसू पोंछ लो, तुम बहुत थकी हुई मालूम होती हो। चलो मेरे साथ आश्रम में। आप मुझे कहाँ ले आई? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बेटी, ये जमाना ही ऐसा है। आजकल सेवा करने वालों की कोई मदद नहीं करता। म्युनिसिपैलिटी ने हमारे आश्रम के लिए रोशनी भी नहीं दी। लेकिन घबराओ नहीं, यहाँ बाहर अंधेरा है, अंदर उजाला जगमग जगमग कर रहा है। ये है हमारा चौकीदार। बहुत अच्छे स्वभाव का है। किसी औरत को अगर कोई तंग करे या मारे तो ये फौरन बचाता है। बस इस तरह 2 तालियां बजाने की देर है और ये झट मदद के लिए आ जाता है। और इसे लालच भी बिल्कुल नहीं। सारी उम्र में एक बार भी इसी ने किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा। रात अंधेरी बरसात हो, रात अंधेरी बरसात हो, साजना मोरे तोरी बालमा मोरे तोरी हो, बालमा मोरे तोरी चोरी चोरी बात हो। रात अंधेरी बरसात हो, रात अंधेरी बरसात हो, साजना मोरे तोरी बालमा मोरे तोरी हो, बालमा मोरे तोरी चोरी चोरी बात हो। गाना बजाना और हंसना खेलना थके हुए आदमी को आराम देने के लिए है। रात अंधेरी बोली चोरी बात हो। ये है तुम्हारा कमरा।
स्वर्ग में, खुशियों के संसार में। यहाँ तुम्हें खाने पहनने किसी चीज की कमी नहीं। तुम यहाँ अप्सरा की तरह रहोगी। यहाँ तेरे सिवाय तेरी पुकार कोई नहीं सुन सकता। भगवान राम का मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। लड़की, कपड़े बदल ले और श्रृंगार का सामान ले। एक रंगीन साड़ी पहन, होठों को लाल कर, गालों पर लाली लगा, आंखों में काजल और बालों में महकता हुआ। डाइन, ममता के ढोंग का जाल फेंककर तुम मुझे इस नर्क में ले आई। क्या जाल के बिना भी पंचे हाथ में आता है? तू और उतरिया देवी, जो कुछ भी मांगे वो देने वाली देवी। मैंने तुझसे ये पाप का जीवन नहीं मांगा था। भोली लड़की, इस पाप के जीवन में जो मिठास है उसका मजा अभी तक तूने नहीं चखा। एक बार चखते ही तेरी रग रग नाच उठेगी। चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, दूर हो मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब लोग यहीं आएंगे। भगवान, उसने ही तो तुझे मेरे पास भेजा है। तू तो उसका प्रसाद है। आज मुझे उसकी सेवा का फल मिला है। अब मेरा खूब कारोबार चलेगा। कारोबार? छोड़ दे मुझे, मैं गंगा में डूबकर जान दे दूंगी। गंगा बेचारी को तेरी जान लेकर क्या मिलेगा? मेरे हवाले कर, मैं इसे सोना चांदी बनाऊंगी। कभी कोई माँ को भी मारता है। या लड़पन छोड़, एक अच्छी सी साड़ी और जेवर पहन ले। आग लगे तेरी साड़ी में, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जाने दे मुझे, जाने दे। ये कमीनी औरत मुझे यहाँ फंसा कर लाई है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, तुम अच्छे स्वभाव के हो, फौरन दौड़कर मदद को आते हो ना। मुझे इस नर्क से छुड़ाओ, मुझे बाहर जाना है, अपने पति को तलाश करना है, अपने नन्हे बच्चे को देखना है। मेरी मदद करो, मेरे भाई बनो। तुझे यहाँ फंसा के लाई है? राम राम राम, तू यहाँ नहीं रहना चाहती? तू शरीफ घर की लड़की है। शरीफ घर की लड़कियों के लिए यह नर्क है। सच कहती है तो मैं तेरी शराफती निकाले देता हूँ और तुझे भी यहाँ की औरतों जैसी बना देता हूँ। यहाँ कोई किसी का भाई नहीं बनता। जाल में आई हुई मछली कहाँ जाएगी? किसी न किसी के मुंह में। बाई जी, हर साल यात्रा के लिए जो सेठ साहब आते थे वो आ गए हैं। हैं? सचमुच? हाँ। तेरा आना मुबारक। आज मेरा दिन सोने का और तेरी रात चांदी की। आइए आइए सेठ साहब। एक बरस के बाद आपके दर्शन हुए। जानते नहीं, लक्ष्मी पूजन का दिन तो साल में एक बार ही आया करता है। पिछले बरस सेठ जी ने एक लड़की फूलझड़ी को बहुत पसंद किया था। मैंने उससे कहला भेजा है, सेठ जी आ गए हैं। अरे जाने भी दो, कभी बड़े आदमी भी पुराने कपड़े पहनते हैं। पुराने कपड़े तो गरीबों के लिए हैं। इस बार इनके लिए मैं एक नया तोहफा लाई हूँ। एक बार अगर उस लड़की के बाजू आपके गले से लिपट जाए तो आपको ऐसा मालूम होगा जैसे रात की रानी का हार पहन लिया, और वो भी आज खिली कलियों का। आप पर ऐसा जादू हो जाएगा कि 1 महीने से पहले आप यहाँ से जा भी नहीं सकेंगे। आइए। तुम्हें राम की सौगंध, मेरे बदन को हाथ न लगाना। सरला,
जब मैं छोटी सी बच्ची थी, अगर आपने उसी वक्त मुझे बाप का प्यार दिया होता और मेरी तरफ ध्यान दिया होता तो आज आपको इस नर्क में ना आना पड़ता और मुझे आपके मुंह पे साफ साफ इस तरह ना सुनाना पड़ता। सरला, मुझे माफ कर दे बेटी। तूने आज एक आवारा दिल, रंगीन मिजाज और पापी इंसान को प्रेमी बाप बना दिया। तेरी माता से मैंने जो वादा किया था वो भी मैं भूल गया। सारी उम्र में पहली बार मैं अपनी बेटी के कंधे पे बाप के प्रेम से हाथ फेर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ कर दे। मेरे सब किए हुए पाप आज मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। तेरी छोटी उम्र में मैंने तुझे प्यार से गोद में भी नहीं उठाया और चन्नू ने नौकर होते हुए भी मुझसे ज्यादा प्यार तुझे किया और उसे मैंने बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। तेरा पति उदय अच्छा होने के बाद तुझे ले जाने आया था, उसे भी मैंने घर से निकाल दिया। पिताजी, वो अच्छे होकर आए थे मुझे ले जाने के लिए? हाँ बेटी, वो आया था। उदय, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जहां भी रहो सुखी रहो। मैं भी अपने बच्चे को लेकर तुम्हें ढूंढने आती हूँ। बच्चे को लेकर? मैं तो समझा था कि बच्चा। ऐसा न कहिए पिताजी, भगवान मेरे बच्चे की उम्र लंबी करे। उसके पिता भी जिंदा हैं और अच्छी हालत में हैं। लेकिन बच्चा है कहाँ? यहाँ के एक आश्रम में। मेरा नाती और आश्रम में? आइए आइए, निकालिए मेरा इनाम। क्या वो मिल गए? उदय बाबू, उदय बाबू। मेरा नाती और मेरा इनाम? हाँ। ये आश्रम की हाँ? और ये तुम्हारे। थैंक यू।